हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डॉक्टर सीतारमण जी ने आज छठवां बजट पेश किया है और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। नगर निगम के बजट को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? क्या कुछ रहने वाला है इस बार बजट में? बिल्कुल, नगर निगम की जब बैठक होगी उसमें बजट पेश हो। निश्चित ही भोपाल को स्वच्छ बनाने के लिए भोपाल की जनता का मैं पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। भोपाल की जनता जागरूक है, लेकिन उतनी जागरूक और होने की आवश्यकता है कि भोपाल को आगे बढ़ाने में सफलता आज हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल की महापौर मालती राय जी। आइए उनसे बात करते हैं शहर के विकास को लेकर। क्या कुछ नई सौगातें नगर निगम के बजट में मिल सकती हैं? महापौर जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका ईएमएस टीवी के ऑफिस में। धन्यवाद। अभी केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया है, अब सबकी निगाहें नगर निगम के बजट पर हैं। किस तरह का बजट रहने वाला है? शहर को क्या सौगातें मिल सकती हैं? निश्चित ही हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डॉक्टर सीतारमण जी ने आज छठवां बजट पेश किया है और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ डॉक्टर सीतारमण जी को, कैबिनेट मंत्री हमारी वित्त मंत्री को, कि आपने जो बजट पेश किया है उसमें देश की सभी वर्गों को समायोजित किया है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने जो 33% आरक्षण की जो बात की है और उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी वित्त मंत्री जी ने महिलाओं को विशेष रूप से सौगात देने के लिए योजनाबद्ध तरीके से बजट पेश किया है। मैं उसके लिए बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नगर निगम के बजट को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? क्या कुछ रहने वाला है इस बार बजट में? बिल्कुल, नगर निगम की जब बैठक होगी उसमें बजट पेश होगा, तब आपको बता दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा ड्रीम है स्वच्छ भारत अभियान। उसको लेकर स्वच्छता की जो रैंकिंग होती है उसके तहत हमारे यहाँ भी कार्यक्रम चलते रहते हैं। भोपाल है, उसको स्वच्छ बनाने को लेकर किस तरह की और आगे प्लानिंग है? निश्चित ही भोपाल को स्वच्छ बनाने के लिए भोपाल की जनता का मैं पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि 6वें स्थान से 5वें स्थान पर भोपाल स्वच्छता में देश में आया है और स्वच्छतम राजधानी में पहले नंबर पर स्वच्छतम राजधानी में भोपाल आया है। इसमें सहयोग भोपाल की जनता का, भोपाल के नगर निगम कर्मचारियों का और उन सभी सदस्यों का जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भोपाल को अग्रसर करने में सहयोग किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और आपने कहा स्वच्छता वाला, निश्चित ही स्वच्छता का काम नगर निगम प्रतिदिन करता है और प्रतिदिन यहाँ के कर्मचारी अपनी कार्यशैली को करते हैं, लेकिन भोपाल की जनता को और जागरूक रहने की आवश्यकता है। जिस तरह से हम जब रिजल्ट आता है और दूसरे शहरों को देखते हैं कि वो शहर फर्स्ट आया है, लेकिन हम उस समय ये भूल जाते हैं कि उस शहर के लोग, जनता पूरी तरह से जागरूक है। भोपाल की जनता जागरूक है, लेकिन उतनी जागरूक और होने की आवश्यकता है कि भोपाल और आगे बढ़ सके। हमने नगर निगम के माध्यम से जो संसाधन कम थे, हम प्रयास करेंगे कि हम उन संसाधनों की पूर्ति कर सकें और भोपाल को आगे बढ़ाने में सफलता हासिल कर सकें। भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। नितिन गडकरी जी आए थे, उन्होंने कहा बड़े तालाब के ऊपर केबल कार चलाएंगे। भोपाल में और भी अन्य तालाब हैं, उनके संरक्षण को लेकर, उनके सौंदर्यकरण को लेकर भी क्या कुछ आगे होने वाला है? निश्चित ही भोपाल में जो 6 तालाब हैं, 7 तालाब हैं, सातों तालाब के आसपास में भोपाल नगर निगम के माध्यम से समय समय पर हम सफाई करवाते हैं। और आपने देखा होगा अभी हमने बड़े तालाब के पास में दीवार जो चारों तरफ बनी हुई है, उस दीवार पर वॉल पेंटिंग करने की योजना बनाई है। और कल हम स्वयं जाकर 8 बजे जो दिवस है, भोज वेटलैंड दिवस है, उस पर बड़े तालाब पर जाकर और जनता के सहयोग से वहाँ पर कार्यक्रम करेंगे। और भोपाल में जो तालाबों के शहर नाम से शहर जाना जाता है, उस पर हम प्रयास रखेंगे कि उसकी खूबसूरती बरकरार रहे। तो ये थी हमारे साथ भोपाल की महापौर मालती राय, जिनका साफ कहना है कि शहर के सौंदर्यकरण और तालाबों के संरक्षण को लेकर सतत प्रयास किए जा रहे हैं और जनता के सहयोग से आगे भी इस तरह की गतिविधियां और योजनाएं लगातार जारी रहेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ हेमंत माली, ईएमएस टीवी, भोपाल।